अस्सलामु अलैकुम। शोबिस की गॉसिप से भरपूर प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में खुशामदीद। उर्दू पॉइंट स्टूडियो से मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं शोबिस इंडस्ट्री से मुतालिक अहम खबरें। नाज़रीन, अदाकार मुनीब भट्ट और ऐमन खान के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। ये खबर अदाकार मुनीब भट्ट ने तकरीबन 3 बजे के करीब अपने मदाहों के साथ इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट शेयर करके की। वाज़ेह रहे दोनों गुज़िश्ता बरस शादी के बंधन में बंधे थे और पिछले महीने ऐमन खान के ब्राइडल शावर की तकरीब का भी इनेकाद किया गया था, जिसकी तस्वीरें वायरल हो जाने पर इंटरनेट पर और मीडिया पर वायरल हो जाने पर ऐमन खान ने शदीद गुस्से का भी इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि उनका एक बहुत अच्छा दिन तबाह हो गया। और आज अदाकार मुनीब भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की पैदाइश से मुतालिक ये शेयर की है न्यूज़ अपने तमाम मदाहों के साथ ही उन्होंने अपनी पोस्ट में अपनी बेटी का नाम भी बताया है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम अमल मुनीब रखा है। उनका कहना था कि मैं बहुत खुश हूँ कि अमल मुनीब मेरी बाहों में है। पाकिस्तानी अदाकार हमजा अली अब्बासी 25 अगस्त को रिश्ता अज़दवाज में बंध गए, जिसके बाद 26 अगस्त को तकरीब वलीमा का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। हमजा अली अब्बासी की नेमल खावर के साथ शादी को अभी 4 रोज़ ही गुजरे थे कि हमजा अली अब्बासी की मुबैना तौर पर पहली अहलिया मैदान में आ गई। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में अनीला नामी खातून ने हमजा अली अब्बासी की पहली बीवी होने का दावा किया है। अपने ट्विटर पैगाम में हमजा अली अब्बासी की पहली बीवी होने की दावेदार खातून ने उनकी अहलिया नेमल खावर को मुखातिब करते हुए कहा है कि नेमल, तुमने और हानिया ने बहुत अच्छा खेल खेला और हमजा को मुझसे दूर कर दिया। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक हमजा ज़िंदा है मैं ही उसकी पहली बीवी और उसकी मोहब्बत रहूँगी। उनका मज़ीद कहना था कि तुम हमारे रास्ते में आई हो और मेरे ख़िलाफ़ उसका ब्रेन वॉश किया है और अब तुम उससे शादी करने जा रही हो। नेमल, ये मत सोचना कि मैं डर जाऊंगी और इस्लामाबाद छोड़ दूंगी। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। हमजा को मुझे घर लाना ही पड़ेगा और मुझे घर ना लाने के लिए मैं उसका किसी किस्म का बहाना कबूल नहीं करूंगी। खातून ने कहा कि मैं हमजा अली अब्बासी का पहला प्यार थी और उस घर में रहने का हक सिर्फ मुझे है, जिसे तुमने मुझसे और मेरे शौहर से छीन लिया है। उस खातून का मज़ीद कहना था कि कानून के मुताबिक कोई भी मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक वो अपनी पहली बीवी के साथ अच्छा सलूक ना करे। हमजा ने मेरे हक़ पूरे नहीं किए, लिहाजा उसे तुम्हें अपने साथ रखने का भी कोई हक़ नहीं है। नाज़रीन, ये तमाम ट्वीट्स 25 अगस्त के हैं जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा खातून ने फेसबुक पेज पर यह भी दावा किया था कि हमजा अली अब्बासी का असल नाम जहाज़ेब खान है, जो मुझसे निकाह के बाद गायब हो गया और मैं 1999 से उसकी तलाश में हूँ। एक ट्विटर पैगाम में खातून ने बताया कि मेरी मंगनी बचपन में मेरे कज़न से हुई थी, जिसे डॉक्टर सैयद जुनैद असगर ने हरासा किया और मेरी फैमिली ने ही उनके खिलाफ शिकायत की थी। उसका मज़ीद कहना था कि डॉक्टर जुनैद ने मुझे शादी की पेशकश की थी और उनके ख़ानदान को भी इस बात का इल्म था, लेकिन मैं पुलिस की मुदाखलत की वजह से उससे शादी नहीं कर सकी। मुझे कराची छोड़कर इस्लामाबाद आना पड़ा, जहाँ मैंने हमजा अली अब्बासी नामी एक पंजाबी लड़के से शादी की। खातून ने कहा कि हमजा अली अब्बासी ने नेमल से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि वो मेरे हिफाजत में नाकाम हो गया था। आगे बढ़ते हैं, बाकी खबरें शामिल करते हैं। अदाकारा इकरा अजीज़ ने कहा है कि वो सियाहत की बेहद शौकीन है और आइटम नंबर कभी नहीं करेंगी। ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ़ अदाकारा अपने मंगेतर यासिर हुसैन के साथ अनकरीब जलवागर हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा इकरा अजीज़ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको मुख्तलिफ ममालिक और जगहों को देखने का बेहद शौक है और उनको जब भी कभी मौका मिले तो वो बैरून मुल्क सैर के लिए निकल जाती हैं। उनका कहना था कि जैसे ही अच्छे स्क्रिप्ट वाली किसी बेहतरीन फिल्म की ऑफ़र हुई तो वो फ़ौरन कबूल कर लेंगी, लेकिन आइटम नंबर कभी नहीं करेंगी। इकरा अजीज़ के नए ड्रामे झोटी में मरकज़ी किरदार अदा करती नजर आएंगी, जिसमें उनके मंगेतर अदाकार यासिर हुसैन उनके साथ ही जलवागर होंगे। शोबिस की दुनिया से मजीद खबरें शामिल करते हैं। अदाकारा नाज़िश जहांगीर ने मोहसिन अब्बास हैदर के साथ जल्द शादी करने के बारे में सोशल मीडिया पर जारी खबरों की तरदीद की है। जी हाँ, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि समाजी राब्ते की वेबसाइट्स पर उनकी शादी के हवाले से जारी खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं, जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़िश ने कहा कि वो इन दिनों सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मोहसिन अब्बास हैदर को वो सिर्फ एक साथी अदाकार के तौर पर जानती हैं, इसके सिवा उनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की खबरें महज प्रोपेगेंडा हैं।
اداکار सनम सईद ने कहा है कि अवार्ड शो दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। हसास नौयत के मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्में और ड्रामे कामयाब होते हैं। सनम सईद का एक इंटरव्यू में कहना था कि अवार्ड शो के मायने बदल गए हैं और अब ये दिखावे के अलावा कुछ भी नहीं है। उनका मज़ीद कहना था कि फ़िल्म केक उनके दिल के करीब है और इस फिल्म की कहानी ने उनको काम करने पर मजबूर किया है। हसास नौयत के मौज़ूआत पर बनने वाली फिल्में और ड्रामे कामयाब तो होते हैं। सनम सईद ने मज़ीद कहा कि नाज़रीन भी जानते हैं कि कौन अच्छा फ़नकार है, लेकिन ऐसा लगता है कि अवार्ड शो वालों को सलाहियतों की जाँच पड़ताल करना नहीं आती। नाज़रीन, बाकी खबरें शामिल भी करते हैं। अब कश्मीर के हवाले से मोदी सरकार की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म और बर्बरियत पर जहां दुनिया भर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है, वहीं भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा और इंसानी हकूक़ के लिए यूनिसेफ में काम करने वाली त्रिशा कृष्ण ने काबिज़ भारतीय फ़ौज की जानिब से कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले जुल्म और जबर पर खामोशी तोड़ते हुए तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना था कि उन्हें कश्मीर में बच्चों की हालत ज़ात पर सख्त तशवीश है। अदाकारा ने मकबूजा कश्मीर के लॉकडाउन और तालीमी इदारों को बंद करने के अमल को बच्चों के खिलाफ तशद्दुद की एक मिसाल करार देते हुए कहा है कि अगर किसी भी बच्चे का हक सल्ब किया जाता है तो इस बच्चे के खिलाफ तशद्दुद ही समझा जाता है। उनका कहना था कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बच्चों को बेहतर तालीम देंगे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हॉलीवुड की जानिब। किंग ऑफ पॉप और अनजहानी गुलकार माइकल जैक्सन के मदाहों ने कल उनकी 61वीं सालगिरह मनाई। उनकी आवाज़ के साथ साथ अनोखे डांस स्टाइल्स भी आज भी अपनी इनफरादी खसूसियत कायम रखे हुए हैं। माइकल जैक्सन को म्यूज़िक से इश्क की हद तक लगाव था। उन्होंने अपने फ़नी करियर का आगाज़ 1964 में किया, अपने भाइयों के पॉप ग्रुप जैक्सन 5 से किया। 1982 में माइकल जैक्सन का एल्बम थ्रिलर दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला एल्बम भी करार दिया गया। माइकल जैक्सन की आवाज़ के साथ साथ उनके अनोखे डांस स्टाइल्स ने भी पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चर्चा कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।